रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। बट वट इफ दिस रेस इज नॉट वर्थ विनिंग। तो मेरी क्लासेस ना 10-20 पे लगती थी, लेकिन कईयों की 9:30, फर्स्ट ईयर वालों की 9:30 लगती थी, तो मैं जल्दी चला जाता था टू गो एंड सी हाउ पीपल आर गेटिंग लेट फॉर देयर क्लासेस, रनिंग फॉर गेटिंग सीट्स इन द क्लासेस, अपने लेक्चर में टाइम पे पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। एंड दैट ऑल हैसल जस्ट मेक्स मी गो इन टू दैट फिलोसफिकल रूट ऑफ एग्जिस्टेंस कि हाँ, आखिर हम ये जितना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, आखिर हम ये जितना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, ये कहीं एक पॉइंट के बाद ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता क्या? हम जो हर रोज़ इतना एफर्ट डाल के अपने करियर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, वी आर ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़, बट क्या रियल लाइफ में रणछोड़ दास जीतता है या फिर रियल लाइफ में चतुर आगे निकल जाते हैं? इसी के बारे में आज हम कोशिश करेंगे थ्री इडियट्स मूवी को एनालाइज करके समझने की। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ द क्लासिक कल्ट मूवी थ्री इडियट्स। सो एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ स्टार्ट करूं। थ्री इडियट्स मूवी में हैव द कल्चरल इम्पैक्ट, बट वो रियलिटी के इतना क्लोजर नहीं है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रॉक्सिमेट ट्रुथ, एक ऐसा सच जो इजियर टू स्वेलो है। तो ये जो मूवी है, जब हम सिनेमा के नाम पे क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं तो हम उसमें से कई एलिमेंट्स रियल लाइफ के हटा देते हैं, सो दैट इट हैज़ अ मसाला इन दैट एंड नॉट मच पेन। एंड थ्री इडियट्स की वाइब यार थ्रू आउट द मूवी एक चेयरफुल और जॉली वाइब रहती है उसके सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। इसीलिए वो एक ऐसा ट्रुथ नहीं दिखा सकते जो कि रियलिटी के इतना ज़्यादा क्लोजर हो। नो डाउट दे ट्राई टू शो द इमोशंस ऑफ पेन इन द इंजीनियरिंग, बट रियल लाइफ में ये एक बहुत हार्ड ट्रुथ है कि जो चतुर है दैट विल सक्सीड एंड नॉट द रेंचो, एंड दिस इज एप्लीकेबल 99%। और इसका रीज़न क्या है? अगर हम लाइफ को देखें जब से हम स्कूल से लेके मरने तक, तो एक सोसाइटी का एक डेफिनेट पाथ है जिसके ऊपर जाके तुम सक्सीड कर सकते हो, और वो सोसाइटी के लिए रिकॉग्नाइज सक्सेस है। अब या तो तुम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बना लो, विच वी विल एलैबोरेट लेटर कि हाउ यू कुड गेट आउट ऑफ द सिस्टम, बट अगर हम सिर्फ सिस्टम की बात करें तो जो चतुर पाथ फॉलो करता है दैट इज द आइडल पाथ फॉर पर्सन टू सक्सीड इन हिज लाइफ। एंड यही इसीलिए कारण है कि रियल लाइफ में देयर इज अ ग्रेटर चांसर ऑफ चतुर गेटिंग सक्सेस दैन रेंचो। अब रेंचो की भी बात कर लेते हैं कि आखिर रियल लाइफ में रेंचो क्यों मिलना मुश्किल है। वेल, मूवी में रेंचो एक प्रोडिजी की तरह दिखाया गया है, बट अगर उसके बिलीव्स के और उसकी नीड्स के हम डीपर जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। वो इसीलिए इतना सब कुछ कर पाया और उसे फेल होने का डर नहीं था क्योंकि ही वॉज स्टडिंग फॉर समवन एल्स। लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। उसे ना लास्ट आने का डर था, ना फर्स्ट आने का लालच। और अगर मैं साइकोलॉजी की टर्म्स में बात करूं, ही डिड नॉट हैव एनी ऑफ दिस 5 मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। उसकी जो बेसिक नीड्स है, खाना, कपड़ा, मकान वगैरह, सब सेटिस्फाई हो सकता था, एंड इसीलिए वो बाकी चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोर कर सकता था। अनलाइक द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म फरहान एंड राजू, रेंचो के पास कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ना उसे कोई सोशल एक्सपेक्टेशंस का बोझ था। फरहान अपने पिता से डरता था और उसे उनकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ था, और वहीं दूसरी तरफ राजू को अपनी बहन की शादी की चिंता थी। एंड इन्हीं सब चिंताओं के कारण देयर एक्सप्रेशन थ्रू आउट द मूवी व्हाट दे वांटेड वाज रिस्ट्रिक्टेड, बट इन केस ऑफ रेंचो उसके ऊपर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, वो कुछ भी कर सकता था। And if you realized, the only time his conflicts got bigger stakes was when Pia entered in his life. उसके कारण उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी बढ़ गई जो कि उसकी फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड इसीलिए जो मूवी का क्लाइमैक्स है वो हो पाया। कैन यू इमेजिन अगर पिया उसकी ज़िंदगी में ना आती तो वो क्लाइमैक्स हो ही नहीं पाता। एंड इसीलिए दैट्स वेयर द करेक्टर नीड्स डिफरेंशिएट बिटवीन राजू, फरहान एंड रेंचो। And when we start taking this principle to real life, J.N. Jacques Rousseau believed that society with all its rules and expectations, corrupted individuals have created an unequal and unjust system. उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च करी थी कि कैसे जो हमारा सोसाइटी का वे ऑफ ऑपरेशन है, इट इज़ नोवेयर बीइंग टू दैट यूटोपिया, बट बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसके कारण दुनिया ऑटोमेट मोड में चल रही है, नो वन इज चेंजिंग इट। कैसे लगेगा अगर तुम स्कूल के सारे रूल्स हटा के ये सोचने लग जाओ कि हाँ सबको आके एक्सप्लोर करेंगे और अटेंडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, जॉब्स में
कोई टाइमिंग नहीं होगी आने की, और ये सबको अगर तुम पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, देयर विल बी chaos एंड ह्यूमन्स डू नॉट लाइक chaos, वी लाइक स्टेबिलिटी। एंड इसीलिए जैसे चल रहा है चलने दो, ये चीज़ बार बार आ जाती है। आई मीन कैन यू इमेजिन कॉलेजेस में, जॉब्स में देर इज अ लेक्चर कॉल्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एंड उसके लिए भी एक मार्किंग स्कीम है कि तुम इस मार्किंग स्कीम के अंदर ही बॉक्स से बाहर सोच सकते हो। अगर तुमने उस मार्किंग स्कीम से बाहर सोचा तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। इस लेवल पे सिस्टम ने हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर ग्रिपिंग कर रखी है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के इतने सारे फ्लॉज की, उसका कारण ये नहीं है कि सबको दिखते नहीं है। हर एक बंदे को एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ पता है। बट व्हेन देयर इज अ चेंज, वो कहते हैं ना न्यूटन्स लॉ दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन दैट। एंड इसीलिए जो जितना भी सिस्टम्स के फ्लॉज चल रहे हैं, वो उनके लिए एक हैवी इनर्शिया रिक्वायर्ड होगा ताकि एक चेंज आ सके। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ये अलख पांडे, अमन दत्तरवाल और ये सब लोग बात करते हैं ना कि हाँ हम एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, वेल दैट इज़ अ टोटल लाई। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन के स्टेक्स बढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने इस वीडियो में भी बात करी थी, बट सम पीपल डिड नॉट गेट माई पॉइंट। द बेसिक आइडिया इज कि जब हम बात करते हैं ना कि हाँ छोटे छोटे लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, और एक एंटर करते हैं कोचिंग माफिया दैट जस्ट रेजेस द स्टेक। अब बच्चों के लिए क्वालिफाई करना एक मस्ट नीड हो जाती है अगर वो एक कोटा से पढ़ रहे हैं। सबको लगता है कि हाँ यहाँ आगे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आगे भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। सो द बेसिक प्रेमिस इज कि जितने भी सारे फ्लॉज को ठीक करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में या फिर सोसाइटी में, ये उल्टा हमें कीचड़ में और धकेलते जा रहे हैं। और ये कभी नहीं होता कि अगर तुम्हें कीचड़ साफ करना है तो तुम्हें कीचड़ में घुस के करना पड़ेगा। ये बहुत गलत कहते हैं कि हाँ कीचड़ में घुस के ही सफाई होगी। नहीं, अगर तुम कीचड़ के अंदर घुसोगे तुम भी गंदे होगे, आसपास का कीचड़ तो वैसे ही रहेगा। अगर तुम्हें कीचड़ क्लीन करना है ना, तो तुम्हें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक पानी की बाल्टी रखनी पड़ेगी और उसके साथ उसकी सफाई करनी पड़ेगी। और यही इस वीडियो की वैल्यू या फिर कंक्लूजन होगा। सोसाइटी डज नॉट ऑपरेट ऑन प्रैग्मेटिक रियलिटी बट अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। और जब बात आती है रूल्स चेंज करने की, जब वो ऑलरेडी डिफाइंड है, द चेंज इज वेरी डिफिकल्ट। एंड इसीलिए तुम्हारे सामने सक्सेस पाने के दो तरीके होते हैं। एक चतुर वाला रास्ता जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, बट दैट इज़ अ श्योर पाथ टू सक्सेस अगर तुम उसे एज इट इज़ फॉलो करोगे। एंड देन देर इज़ पाथ जो कि रैंचो ने फॉलो किया था, बट इन दैट केस तुम ढूंढो कि तुम्हारे लिए वो पानी की बाल्टी क्या है। इट कुड बी समथिंग दैट यू आर मोटिवेटेड फॉर, या फिर एक ऐसी डिपेंडेंसी जो कि तुम्हारी सोशल एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रही। इन दैट केस यू कुड सक्सीड एंड बी दैट 1%। इसीलिए अगर इस सारी वीडियो को मुझे कंक्लूड करना होगा तो आई वुड से स्टार्ट प्लेइंग योर ओन गेम एंड फाइंड योर वेज टू सक्सेस। टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।